राम राम भाई सारण है। सोनू राठी की ओर राम राम। और सुनाओ मेरे सूरवीरों, क्या हाल है? आईबीएस के योद्धाओ, और कर दिया ट्रीटमेंट शुरू? तो आज तक की वीडियो के हिसाब से और जो नॉलेज फैल रही है आजकल और लोग जागरूक हो रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि आईबीएस का इलाज कैसे होता है। आईबीएस का इलाज केवल साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही होता है। ये तो सबको पता चल गया, लोग जा भी रहे हैं। बहुत कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि लोग जा रहे हैं। आईबीएस के मरीज जितने भी हैं वो सारे अब, कोई डॉक्टर नीलेश से ट्रीटमेंट ले रहा, कोई डॉक्टर संजय जैन से ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई डॉक्टर विदित से ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई मुंबई में डॉक्टर दीपक केलकर से ट्रीटमेंट ले रहा है। हैं ये 4-5 डॉक्टर हैं जिनको आईबीएस की नॉलेज है, जो आईबीएस के ज्ञाता हैं, इनको नॉलेज है। जिस डॉक्टर को आईबीएस की नॉलेज है तो समझो वो आईबीएस को ठीक कर देगा, पर होना चाहिए साइकेट्रिक साइकेट्रिस्ट ही होना चाहिए। गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर आईबीएस को ठीक नहीं कर सकता। आयुर्वेदा आईबीएस को ठीक नहीं कर सकता। होम्योपैथी आयुर्वेदिक को ठीक नहीं कर सकता, मतलब आईबीएस को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो आज बात करेंगे परहेज के बारे में। आईबीएस में परहेज क्या करें, पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता दूँ। परहेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस की बीमारी ये मत समझो कि अकेले दिमाग की बीमारी है, ये पेट की भी बीमारी है। इसमें पेट भी हमारा साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है ना? तो ये बीमारी पेट की भी है और दिमाग की भी है, पर ये है भाई दिमाग की ज़्यादा है, पेट की ओनली 30% है। तो इसलिए हमको जो पेट की 30% है उसमें हमको ख्याल रखना है। एक तो डाइट का ख्याल रखना है, और एक हमको भारी वजन का काम नहीं करना है, रनिंग नहीं करनी है। वॉकिंग कर सकते हैं पर रनिंग नहीं करनी है। ज़्यादा खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। खाली पेट मतलब ज़्यादा नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ज़्यादा एक बार में ना खाएं। कम से कम 5 महीने तक एक बार में, ऐसा नहीं कि भाई 7-8 रोटी खा ली, ढेर सारी सब्जी खा ली, मतलब फुल पेट भर लिया। मतलब भूख से थोड़ा कम ही खाएं। 5-6 महीने तक भूख से थोड़ा कम खाएं, और धीरे धीरे करके रूटीन में अपना शेड्यूल बनाएं। उससे आईबीएस ठीक हो सकता है। परहेज में तो आपको पता चल गया, डाइट में ओनली सब्जी रोटी खानी है। बाकी मीठा और खट्टा, खट्टी चीज़ें और मीठी चीज़ें, मिठाई में जैसे कुछ भी मिठाई हो वो नहीं खानी है। और खट्टी में ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, जैसे नींबू है, मतलब ज़्यादा खट्टी चीज़ें ये नहीं खानी है। क्योंकि खटाई तो ये समझ लो 5 महीने तक बिल्कुल भी नहीं खानी है भाई। खटाई नहीं खानी है बिल्कुल भी, 5 महीने तक नहीं खानी है, नहीं खानी है, नहीं खानी है। ये समझना पड़ेगा, परहेजों को समझना ही पड़ेगा। और वजन नहीं उठाना है बिल्कुल भी, जैसे बोलते हैं ना कहीं पे, ऐसे गलती से उठा दिया थोड़ा बहुत, कभी कभी परहेज खत्म हो जाता है, परहेज टूट जाता है, मतलब ऐसा नहीं करना है। भूल से भी वजन नहीं उठाना है ज़्यादा। क्या हो गया, बस 5-10 किलो तक कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 किलो में, इसे ज़्यादा नहीं उठाना है। भारी वजन नहीं उठाना है, रनिंग नहीं करनी है, और डाइट का ध्यान बिल्कुल रखना है। खट्टी और मीठी चीज़ों को अवॉइड ही करना है। शुरू के 5-6 महीने तक परहेज करने हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को लाइफ में ऐड करना है। और भारी वजन तो दवाइयाँ ख़त्म हो जाए ना, दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद भी 1 साल तक भारी वजन नहीं उठाना है। दवाइयाँ ख़त्म होने के 1 साल बाद तक भी भारी वजन नहीं उठाना है। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि भाई दवाई ख़त्म हो गई, हमने तो पूरा आईबीएस क्योर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम एकदम फिट एंड फाइन हो गए। बहुत टाइम लगता है भाई आईबीएस को क्योर होने में। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है आईबीएस को क्योर होने में। धीरे धीरे करके आईबीएस क्योर होगा, धीरे धीरे करके, बहुत ही समझदारी से।
ऐसे पागलपंती में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, पागलों की तरह बिल्कुल इलाज नहीं होगा। बहुत ही समझदारी से आईबीएस को समझ के और इसका इलाज होगा। और जो लुटेरे बैठे हैं फ़ोन पे दवाई भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। उनसे बिल्कुल ही बचना पड़ेगा, न्यूरोथेरेपी वालों से बचना पड़ेगा। विराट गुज्जर जैसे, विकास गुप्ता जैसे, और भी सूरत वाला न्यूरोथेरेपी वाला है, दिल्ली में शर्मा न्यूरोथेरेपी वाला है। जितने न्यूरोथेरेपी वाले हैं, इन सभी मादर चौदों से बच के रहना पड़ेगा। और डाइट एंड योगा, योगा बहुत इसमें फ़ायदेमंद है। योगा, हम जो मेरी वीडियो आई हैं, 2 वीडियो मेरी आई हैं आज तक योगा की, योगा के बारे में, तो वो दोनों को फॉलो करो। अगर किसी को जिस हिसाब की भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, उसी हिसाब का योगा मैंने वीडियो में बता रखा है। किसी को एसिडिटी, भूख ना लगना, और अलग अलग जो चीज़ें हैं ना, वे अलग अलग योगा मैंने बता रखी हैं। और कल फिर मेरी एक योगा की वीडियो आएगी। जैसे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती रहती है ना, जो इरिटेट करती रहती है, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है ना, जो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है, बहुत ही ज़्यादा ये बार बार आती है, दिमाग बार बार वहीं रहता है, बहुत बुरा हाल है इसका, मतलब बिल्कुल परेशान करके रखती है। इस पे तकरीबन वही योगा है जो मेरी आज वीडियो आई है, जो एसिडिटी की, और जो योगा है ना, जो आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो थी एक आज की, जो उसमें बता रखा है, वो बिल्कुल कारगर साबित होगी इसमें। जो इरिटेट हो चुका है पूरा सिस्टम, वो योगा से बिल्कुल ही आराम होगा, उसमें योगा से ही आराम होगा भाई, ठीक है ना। तो मैनेज होगी योगा से आईबीएस, ठीक होगी साइकेट्रिक की दवाइयों से। ऐसा नहीं है कि मैं अब योगा बताने लग जाऊं, योगा बेचने लग जाऊं, भाई मेरे को पैसे दो मैं योगा बताऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ फ्री है भाई। आईबीएस का बाप चैनल पे सब कुछ फ्री है। आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करो, वॉइस मैसेज कर दिया करो। व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया करो, मैसेज में लिख 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 के उसका जवाब दिया नहीं जाएगा। अपनी प्रॉब्लम को वॉइस मैसेज में भेज दिया करो। और कॉल करने की भी कोशिश कम किया करो भाई, ज़्यादा कॉल आने लग गई हैं, थोड़ा सच्ची में परेशान होने लगा है, बहुत ही ज़्यादा कॉल आने लग गई हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, कॉल आती हैं, पर क्या करो, टाइम भी, अपना काम भी करना पड़ता है, टाइम निकाल के बातें करनी पड़ती हैं। फ्री तो हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को ज़्यादा काम है, पर फिर भी काम तो रहता ही है भाई, सबको अपना ऑफिस का काम है, करना पड़ता है। कुछ जो भी है काम, बाहर अंदर बाहर भी जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है भाई, तो वॉइस मैसेज छोड़ दिया करो व्हाट्सएप पे, उसका जवाब हर हाल में मिलेगा, ठीक है ना। वॉइस मैसेज का जवाब हर हाल में मिलेगा आपको, चिंता मत करो। मैं वॉइस मैसेज में अपना जवाब दे दिया करूँगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे चलो मैसेज भी कर सकते हो, मैसेज में भी चलो कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई कर देंगे। जहाँ तक होगा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, कोशिश करता हूँ। हर एक को, किसी को नाराज़ नहीं करता भाई, हर किसी की बातें सुनता हूँ, हर किसी को बताता हूँ भाई कैसे क्या करना है। लोग मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मान रहे हैं भाई, मान रहे हैं, साइकेट्रिक के पास जा रहे हैं। बातों को माना करो अच्छी तरह, अच्छा है भाई, ठीक होगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। क्योंकि मरीज आईबीएस के दिन भर दिन बढ़ बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक कम हो रहे हैं और मरीज बढ़ जाता रहे हैं। आईबीएस के मरीज ठीक कम हो रहे हैं और मरीज बढ़ जाता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आज के टाइम में अगर नोट करके चले, मैंने पहले भी बता रखा, मैं अब भी बता देता हूँ, 60 से 70 लाख के करीब आईबीएस के पेशेंट हैं। उनको ठीक करने वाले बहुत सारे हैं। उनको जो ठीक करने का ठेका उठा रखा है ना जिन्होंने, वो भी बहुत बंदे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और उनको लोग फॉलो भी कर रहे हैं यार, पता नहीं दुनिया पागल है या क्या, कुछ दिमाग किसी का काम ही नहीं करता, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी है आईबीएस,
उसको बगैर दवाई के ठीक करने का जो जिम्मा लेता है, मैं तो भाई उसको भगवान मानता हूँ। भाई तू तो बिल्कुल भगवान के जैसा है। आईबीएस को बगैर दवाई के ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, गैस्ट्रोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, अगर पेट की ही कुछ प्रॉब्लम है, छाले वगैरह हैं, कुछ और दिक्कत है, छोटी मोटी ना भी इधर उधर हो गई, कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी थी, वो ठीक हो सकती हैं। वो ठीक हो सकती हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि बार बार प्रॉब्लम आएगी। अगर बार बार ना भी खिसक रही है तो समझ लो आईबीएस ही है। बार बार हर रोज ना भी सेट करवानी पड़ती है, हर रोज, ठीक है ना, तो फिर भी समझ लो आईबीएस ही है। ठीक है ना, तो उसका मतलब है तो तुमको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही जाना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट के बिना आईबीएस का इलाज नहीं है। ठीक है ना, आईबीएस का इलाज ओनली साइकेट्री के पास है। और आईबीएस का इलाज हर कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, और आईबीएस को हर कोई मरीज ठीक नहीं कर सकता। जो भी आईबीएस को समझ जाता है वो ही आईबीएस को ठीक कर लेता है। आईबीएस की बीमारी ऐसी बीमारी है जो मरीज इस बीमारी को समझ लेता है, अच्छी तरह से समझ लेता है कि इसको ठीक कैसे करना है, वो इस बीमारी से बाहर निकल सकता है। 100%, 100% निकल सकता है। अगर उसको समझ में नहीं आएगी ये बीमारी क्या है और कैसे हुई, मतलब और कैसे ठीक करना है, तो इस आईबीएस से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है। बहुत टाइम देना पड़ता है इस बीमारी को, बहुत ही ज़्यादा समय देना पड़ता है इस बीमारी को। ठीक है ना, संयम बना के रखना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक दवाई खानी है और आराम भी बहुत लंबे समय के बाद इसमें शुरू होता है। तो इसमें संयम बना के रखना है, बहुत ही ज़्यादा संयम बना के रखना है, तो ही आईबीएस ठीक हो सकती है। वरना आईबीएस में ऐसे ही भटकते रहोगे। लुटेरे बैठे हैं लूटने के लिए, वो तुमको लूटते रहेंगे। वो बिल्कुल लुटेरे बैठे हैं, लुटेरे हैं मादर चौध में, उनको कोई शर्म नहीं, उनको कोई काम धंधा नहीं, वो सिर्फ इसी से पैसा कमा रहे हैं। वो इसी से अपने फ्लैट ले रहे हैं, 2.5-2.5 करोड़ के, 3-3 करोड़ के, 50-50 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं, शर्मा की तरह है। ठीक है ना, और जो सूरत वाला उसकी तरह 2.5 करोड़ का फ्लैट है। ये सब तुम्हारे पैसे का है। अपने पैसे को बचाओ और अच्छी जगह लगाओ, डॉक्टर के पास लगाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। डॉक्टर संजय जैन जयपुर, डॉक्टर नीलेश दाहोद, डॉक्टर विदित सिंह रांची, डॉक्टर दीपक केलकर मुंबई, इन डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराएं और आईबीएस से बाहर निकलें। ठीक है ना, और ये बात है, आईबीएस से बाहर निकलने के बाद ऐसे चुप मत बैठना। हाँ, जो अपना काम करते हैं, जो अपना कोई भी खेती बाड़ी करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान करके बैठा है, वही अपना काम करें, काम करते रहो, पर हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो अपलोड जरूर करते रहो। आईबीएस के खिलाफ, आईबीएस के ऊपर, आईबीएस के लुटेरे के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो लोगों तक, लोगों को समझाओ आईबीएस ठीक कैसे होगा। ठीक है ना, ऐसे चुप मत बैठो। जिस भाई को भी आईबीएस से निजात मिली है, आईबीएस को ठीक कर पाया है, जो भी भाई, जो भी पेशेंट, जो भी आईबीएस का योद्धा आईबीएस को हरा पाया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो आईबीएस के मरीजों को, आईबीएस की बीमारी को, ये कैसे ठीक होगी, कहाँ ठीक होगी, कौन सा रास्ता अच्छा है, कौन से परहेज हैं, किन परहेजों से तुम ठीक हुए हैं, तुमने क्या किया। अरे का अपना एक्सपीरियंस है ठीक होने का, बीमार होने का नहीं। बीमार होने का तो सबका बराबर है, ठीक होने का, ठीक होने का सबका अपना अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग है, नहीं नहीं, पर थोड़ा बहुत सबका अलग है। कोई न कोई अलग बात उसके पास ज़रूर मिलेगी। कोई कितने साल से इलाज कर रहा, कोई कितने साल से, किसी ने क्या क्या परहेज किया, किसी ने जल्दी आराम हुआ, किसी को देर से आराम हुआ, किसी को बीच में प्रॉब्लम हुई तो किस चीज़ से हुई। मेरे को बीच में प्रॉब्लम, दवाई जब मैं खा रहा था तो बीच में मैंने हुक्का पी लिया था। दवाई जब मेरी चल रही थी, मेरे को 3-4 महीने ही हुए थे दवाई खाते हुए, तब मैंने बीच में हुक्का पी लिया था, तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ गई थी ज़्यादा। ठीक है ना, तो मेरे को इसीलिए मैं बताता हूँ,
नशे का बिल्कुल परहेज करना है। हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, गुटखा कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। इन चीज़ों से दूर ही रहना है, तब आईबीएस से दूर निकला जाएगा। वरना आईबीएस से निकलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत तुमको करनी पड़ेगी और बहुत लुटेरे बैठे हैं, वो तुमको लूट लेंगे भाई, सारा पैसा तुम्हारा लूट लिया जाएगा। रास्ता सही कोई नहीं बताता। हम जैसे कुछ यूट्यूबर हैं जो बता रहे हैं, फ्री में आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो हमारा क्या फ़ायदा है भाई। पर हम यही चाहते हैं भाई, सेवा करें, जितना हो उसके लोगों की सेवा करें और अपना रास्ता खुद चुनो। तुमको ने देख लिया होगा, गैस्ट्रोलॉजी के चक्कर काट के, न्यूरोथेरेपी के चक्कर काट के, विकास गुप्ता से दवाई मंगवा के, विराट गुज्जर से ऐसे लुटेरे से दवाई मंगवा के ये फ्रॉड चूर्ण हाथ दे देते हैं। ये कुछ नहीं है भाई, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है। इन मादरचोदों को पता ही नहीं यार इलाज कैसे करना है। ये खुद अपने छुपाते हैं, इलाज कैसे किया अपना छुपाते हैं। ये डॉक्टर नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते, पता क्या छुपाना है भाई। मैं बताता हूँ, मेरा डॉक्टर डॉक्टर संजय जैन जयपुर, जिसने मेरे को ठीक कर दिया। ऐसे बताओ, सेवा करो लोगों की यार, ठीक है ना, सेवा करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले किसी चैनल पे, अगली किसी वीडियो में। सॉरी, ओके, राम राम।